मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि चीन के जिस कोने में देखिए या जिस हिस्से में देखिए आप कहीं ना कोई वायलेशन चल रहा है, सिर्फ शिनजियांग को सेंटर करके ही रिपोर्ट्स क्यों आ रही हैं, बल्कि पूरे चीन में ये देखा जाना चाहिए। एक्चुअली ये मांग की जा रही है ओपी तिवारी सर कि हमारे विशेष दूतों को, विशेषज्ञों की टीमों को जाने की इजाजत मिलनी चाहिए, लेकिन चाइना तो इंश्योर करता है कि या तो कोई फेवरेबल डेलीगेशन विजिट कर रहा हो जो जाकर फेवर में रिपोर्ट देने वाला हो, या सच्चाई दुनिया के सामने ना आए। देखिए, चाइना हमेशा ही कुछ न किसी तरीके से अवॉइड करने की कोशिश करेगा। आप कहोगे कि मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, कि कोविड टाइम में उन्होंने ऐसे ही किया था। ये जो प्रॉब्लम है इनकी जो कर रहे हैं ये जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट के चक्कर में, ये स्टूडेंट्स हो या किसी भी कास्ट हो या किसी भी रिलीजन वाले हों, इनको सप्रेस करने में थोड़ी भी देर नहीं लगती है और ये पूरा क्रश कर देते हैं। ये हमने इतिहास में पिछले 50 साल में देखा हुआ है कि किसी भी अपराइजिंग को उन्होंने उठने नहीं दिया है। और इस तरीके के इंसिडेंट यही नहीं, म्यांमार में भी हुआ, चाइना में भी हुआ, अभी तक किसी ने रिएक्ट नहीं किया था। इस तरह की जो छोटी मोटी इंसिडेंट अगर हिंदुस्तान में हो जाती है, इसका रिएक्शन सारे देश, कई देशों से आना शुरू हो जाता है। तो ये तो हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी से, बाकी सब कंट्री से सोचना चाहिए था कि इसके बारे में हमें पहले ही रेज करें। अमेरिका को आज याद आ रहा है, दे शुड हैव बीन डन सम टाइम बैक, बहुत पहले से करना चाहिए था। ये 40 साल 50 साल से चल रहा है, इतना दबाया जा चुका है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। अभी जब चाइना और अमेरिका की टकराव थोड़ी ताइवान के चक्कर में आ रही है तो सब लोग का मुंह खोल रहा है, लेकिन फिर भी चाइना अपने अंदर किसी को जाने नहीं देगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ओपी तिवारी सर कह रहे हैं कि वो संस्थाएं जो ये रिपोर्ट लेकर आ रही हैं, वो स्टेट डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो, यूनाइटेड नेशंस ही क्यों ना हो, उनको अपनी क्रेडिबिलिटी को भी ध्यान में रखना होगा और हर एक जगह को एक ही तरीके से, एक ही तराजू में तौलना होगा। अगर पिक एंड चूज किया जाएगा, अगर गुड बैड फर्क किया जाएगा, तो फिर कुछ दिनों बाद लोग शायद आप पर उतना भरोसा नहीं करेंगे और चीन का काम आसान हो जाएगा। ये अहम खबर देखिए, शिनजियांग में एक बार फिर एक्सपोज हो सकता है चीन, उइगर मुस्लिमों पर खुल सकती है अत्याचार की पोल। संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त जल्द जारी कर सकते हैं एक रिपोर्ट में चीन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप। यही है वो मिशेल ब्रॉशलेट की रिपोर्ट जिसका जिक्र हम कर रहे थे। जितेंद्र सर, ये रिपोर्ट कितनी मुख्तलिफ हो सकती है, कितनी अलग हो सकती है, क्या नया ला सकती है दुनिया के सामने? देखिए, मैंने जैसे कहा कि थुसिडिडीज ट्रैप, ये मेरा कहना नहीं है, ये अमेरिकन एक प्रोफेसर है, उनका कहना है कि उच्च अमेरिका को लग रहा है कि जो उनका वर्चस्व है वो वर्चस्व खतरे में आ गया है। वो वर्चस्व सिर्फ एशिया पैसिफिक में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के स्तर पर खतरे में आ गया है। ऐसी स्थिति में जब पूरी दुनिया के लेवल पे खतरे में आ गया है तो वो रिपोर्ट ला रहे हैं और ये रिपोर्ट सच्चाई है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि देखिए, ह्यूमन राइट्स को लेके चीन में कभी कोई सजगता थी ही नहीं। दो बातें चीन की बड़ी खास हैं, एक हान नस्लवाद और दूसरा जनता के अधिकारों को लेके जनता को उन्होंने कभी जनता समझा ही नहीं। जितनी एलिटिस्ट सोसाइटी, जितनी ऑप्रेसिव सिस्टम उनका रहा है, जो उनकी स्ट्रेटेजिक साइकी रही है, उसमें जनता मैटर नहीं करती है। 90% चीन के लोग देखें कि वो गुलामों की जिंदगी अभी भी जीते हैं और कुछ भी क्यों ना हो कि कोई भी उनके राइट्स का कोई ये नहीं है। माओ ने 4 करोड़ लोगों की हत्या की, जब से शी जिनपिंग आए हैं 20 लाख लोग गायब हो चुके हैं। तो ये जो इसकी बात जो कर रहे हैं ईस्टर्न तुर्किस्तान की, जो मैं ईस्टर्न तुर्किस्तान कहता हूं, वो उनको किसी तरीके से सेनिसाइज कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि यूएन की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन चाइना की मिलिट्री पावर, चाइना की टेक्नोलॉजिकल पावर इतने और सॉफ्ट पावर और कॉवर्ट वॉर की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मुझे बहुत हद तक संदेह है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत ज्यादा जा पाएंगे। और एक पॉइंट के बाद मुझे यह भी अंदेशा है कि कई दफे चाइना के जो सपोर्ट स्ट्रक्चर वेस्ट में है, वो सपोर्ट स्ट्रक्चर भी कॉवर्ट वॉर की स्थिति आती है तो शायद वेस्ट के साथ नहीं खड़े हों, तो कुछ नया सोचने की भी जरूरत है।